मिट्टी पृथ्वी के उस ऊपरी मुलायम भाग को मिट्टी कहते हैं जिसमें सेलों के टूटे फूटे कण तथा वनस्पतियों के सड़े गले अंश मिले होते हैं। हजारों लाखों वर्षों में चट्टानों के टूटने से जो बारीक कण बने उनके एकत्र होने से मिट्टी बनती है। मिट्टी में पौधों के उगने तथा बढ़ने के लिए पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। मिट्टी के निर्माण की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मिट्टी कृषि का आधार है। इस मिट्टी में अन्न, फल तथा फूल उगाए जाते हैं। मिट्टी हम सबका जीवन आधार है। इसलिए कहा जाता है कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। मिट्टी मानव को रोटी, वस्त्र तथा मकान प्रदान करती है। ये ही मानव की 3 प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। हमारे देश में निम्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू और चिकनी मिट्टी समान रूप में मिली होती है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। उत्तर के विशाल मैदान में दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, कपास अधिक उगाई जाती है। भारत में यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है। काली मिट्टी, यह मिट्टी काले रंग की होती है। यह लावा की चट्टानों के टूटने से बनती है। राख की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में कपास अधिक उगाई जाती है। भारत में यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिम भागों में पाई जाती है। लाल मिट्टी, यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें ज्वार, बाजरा तथा मक्का की खेती होती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी, यह मिट्टी ईंट की तरह के रंग की होती है। इसमें उपजाऊ शक्ति कम होती है। इसमें चाय, कहवा तथा काजू आदि फसलें उगाई जाती है। लैटराइट मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के राज्यों में पाई जाती है। बलुई मिट्टी, इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें उपजाऊ शक्ति कम होती है, अतः इसमें ज्वार, बाजरा तथा मूंग की पैदावार होती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में बलुई मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, हिमालय के पर्वतीय भाग में लाल, भूरी तथा बलुई मिट्टी पाई जाती है। इनमें लोहा तथा चूने का अंश अधिक होता है। पर्वतीय मिट्टी में चाय, चावल तथा फल उगाए जाते हैं। मिट्टी का महत्व इसकी उपजाऊ शक्ति के कारण है। मिट्टी में वनस्पति के सड़े गले अंश जितने अधिक होंगे वह उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी। मिट्टी की अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाली जाती है। भारतीय कृषक रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए भूमि के कटाव को भी रोकना आवश्यक है। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए तथा उनकी मेड़ों पर वृक्षारोपण करना लाभदायक होता है। फसलों को अदल बदल कर बोना भी मिट्टी का उर्वरा शक्ति बनाए रखता है। मिट्टी का परीक्षण कराकर उसमें उचित मात्रा में खाद देना हितकर रहता है। भूमि में अधिक फसलें उगाना हानिकारक है। वह भी मनुष्य की तरह परिश्रम करते करते थक जाती है, अतः मिट्टी को विश्राम देना भी आवश्यक होता है।